नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। चाहो तो आप कॉपी पेन भी उठा सकते हो और जो भी चीज़ आपको समझ में आती है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है, वैसे तो पूरी वीडियो इम्पोर्टेंट है, पर मैं फिर भी चाहूँगा कि आप इसके कुछ पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, अनसीन पैसेज से नोट मेकिंग, समरी, टाइटल कैसे निकाला जाए। ये 10th, 12th, 11th, 9th यहाँ तक कि हर वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अनसीन पैसेज हर क्षेत्र में चलता है। यदि मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पे भी अनसीन पैसेज का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। मैंने एक बुक ली है जो ऑनविल की है, एनसीईआरटी पैटर्न पे 11th क्लास की बुक है। इस बुक में नोट मेकिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप यदि कहीं से अरेंज कर सकें तो किसी अपने मित्र या बड़े भाई बहन की या छोटे भाई बहन की कोई बुक इंग्लिश की ऑनविल की ले लें। ये इस टाइप की बुक है, ठीक है। इस बुक में कितने की है? पेज नंबर 87 पे राइटिंग स्किल्स स्टार्ट होती हैं, जहां पर नोट मेकिंग, समरी, सबटाइटलिंग 3 चैप्टर आपको वहां मिलेंगे। यदि आप उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं, आज मैं जितना समझाऊंगा उसके बाद आप रिवीजन के लिए वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनसीन पैसेज की, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की, ठीक है। पहला पॉइंट लिखने वाला जो है वो ये लिखेंगे कि पहले हमें अनसीन पैसेज को रीड करना है। अब ऐसा रीड नहीं करना कि उसे सॉल्व करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, उसे आप समझते जाएंगे। देखो, यहाँ पर सभी वर्ग के विद्यार्थी हैं। ऐसा है कि कुछ विद्यार्थी उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं भी कर सकते। तो जो कर सकते हैं वो एक बार पढ़ेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। जो नहीं कर सकते वो सिर्फ एक बार आप उसकी रीडिंग लगा लेना, जिससे आगे आपको कोई भी चीज आती है तो वो क्वेश्चन में कोई शब्द आता है तो आप अनसीन पैसेज में दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा, फिर क्या करना है? क्वेश्चन रीड करना है। क्या करना है? लिख लो आपको, क्वेश्चन रीड। आपको आगे चल के जो प्रश्न हैं उन्हें पढ़ना है, ठीक है। अब आपको जो प्रश्न पढ़े हुए प्रश्न हैं इनका क्या करना है? आपने एक बार प्रश्न पढ़ा, अब आपको वही क्वेश्चन के जो शब्द हैं उसमें आपको देखना है। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, यदि हु से पूछा गया है, लिख लीजिए WHO, हु। यदि हु से प्रश्न पूछा गया है मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वो आंसर में नाउन या प्रोनाउन आएगा, मतलब कौन। प्रश्न क्या है? कौन। आपसे क्या पूछा गया है? कौन। तो आपको आंसर देना। जैसे पूछा गया हु आर यू, तो आई एम अ टीचर, ठीक है। अनसीन पैसेज में दिया था कि ही इज अ टीचर, ही वेंट टू स्कूल एट 10 o'clock, ठीक है। ऐसी ही कोई लाइन थी। अब आपसे पूछा गया हु वॉज अ टीचर, तो आपने देना ही वॉज अ टीचर, ठीक है। या उसका कोई नाम था तो आपको वो नाम देना है कि मिस्टर ये इज अ टीचर, ठीक है। ये एक प्रश्न है। अब प्रश्न में 2 चीजें हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि यदि कोई प्रश्न पास्ट टेंस में पूछा गया है तो आपको आंसर भी पास्ट टेंस में देना है, ठीक है। मतलब यदि पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट टेंस में ही जाएगा, प्रेजेंट में नहीं। क्योंकि देखो, उसमें हो सकता है कि प्रेजेंट में दिया हो, अनसीन पैसेज में वो चीज प्रेजेंट में दी हो, ठीक है, लेकिन वो आंसर तो आपको पास्ट में देना पड़ेगा, ठीक है। अगला, जैसे यदि वाई पूछा जाता है, WHY, वाई, इसका अर्थ होता है रीजन। क्या होता है?
आपको आंसर में रीजन देना है। वाई मतलब क्यों, आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको बिकॉज लगाकर क्या लगाना है आंसर में, बिकॉज। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपको बिकॉज लगाना है और आंसर अपना जो भी है उसे लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न यदि हम ले हाउ, यदि हाउ आता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। हाउ का भी रीजन होता है, कैसे, उसका तरीका बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है व्हेन। व्हेन क्या बताता है, प्लेस। व्हेन क्या बताता है, टाइम, समय। ठीक है, जब। व्हेन मतलब कब होता है, यदि कब पूछा जाए तो आपको टाइम बताना है, समय बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है वेयर। क्या है, वेयर। वेयर बताता है प्लेस। क्या बताता है, प्लेस, स्थान। ठीक है, तो जो प्रश्न में पूछा गया है उसे उसी के हिसाब से देना है। और मैं इसकी फोटो भी डालूंगा वीडियो में, एडिट करके एक फोटो डाल दूंगा जिसमें आपको ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आएंगे। आप वहां पर वीडियो को रोककर वो सब लिख सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो कठिन पड़ती हैं, बट वो मेरे हिसाब से इस साल नहीं आएंगी, जैसे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। 4 चीजें हैं। अब नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है, ये कठिन क्यों पड़ती थी, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता था गिव द नाउन ऑफ दिस वर्ड। मान लो किसी शब्द का आपसे नाउन पूछा गया, जैसे होपफुल, इसका आपसे नाउन पूछा गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, इस टाइप की चीजें, ये तो सरल है, आप FUL हटा के होप जो है वो नाउन बोल दोगे। ठीक है, बट आगे यदि आपसे पूछा जाए कि ब्यूटी वर्ड का वर्ब फॉर्म दो, उसकी क्रिया बताओ, क्या होता है। ब्यूटी मतलब सुंदर हो, लेकिन अब सुंदर होना उसको क्या कहेंगे। ठीक है, ब्यूटी मतलब तो सुंदरता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से। ठीक है, आपको मैं ये चैप्टर एक डालूंगा, एक वीडियो बना के डालूंगा। नाम, नाउन मतलब होता है नाम, वर्ब मतलब काम। ठीक है, वर्ब मतलब काम, और एडजेक्टिव मतलब नाम की विशेषता, एडवर्ब मतलब काम की विशेषता। ठीक है, ये है। मंडे ट्यूसडे के दिन डालेंगे। ठीक है, तो सभी रहें। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले अनसीन पैसेज पे, जो हमारा रहेगा नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग हमारा अगला अनसीन पैसेज है। नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे।